वो कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। बात मैं आज करूंगा नितिन नवीन की, उस नितिन नवीन को कि जो छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। बात उस नितिन नवीन की जो छात्र जीवन से राजनीति का शुरुआत करके भाजपा युवा मोर्चा में शामिल होते हैं। बात उस नितिन नवीन की जिसके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्य रहते हैं। बात उस नितिन नवीन की जो बिहार सरकार में वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। बात उस नितिन नवीन की जो नितिन नवीन 2006 में उपचुनाव लड़ते हैं बांकीपुर विधानसभा से और 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 तक लगातार चुनाव जीतते हैं। पार्टी ने आखिर क्यों उस पर भरोसा करके नितिन नवीन को देश के पूरे भाजपा या राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष के लिए उसका मनोनयन किया गया। सवाल यह है कि जिस नितिन नवीन को बिहार भर के लोग जानते थे, उस नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी, भाजपा संगठन प्रभारी के रूप में एक बार उसे मौका मिला था। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा ने आज ये साबित किया कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो कभी किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। हालांकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया गया है, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जेपी नड्डा जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उसका भी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में उनका भी चयन कर दिया गया था। अब सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पटना का रहने वाला बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उसके सहयोगी जो बिहार भाजपा कमेटी के लोग होते हैं या उप मुख्यमंत्री होते हैं या दिलीप जायसवाल जो अभी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष में वर्तमान में और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, सभी लोग उसका फूल माला से स्वागत करते हैं साहब, लेकिन खुशी किसी के चेहरा पर नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त बड़ा हो जाए तो सबसे पहले तकलीफ दोस्त को ही होता है कि देखो मेरा नंबर नहीं आया लेकिन मेरे दोस्त का नंबर आ गया और वो मुझसे बड़ा आदमी बन गया। चेहरे पर एक मासूमियत, चेहरे पर एक लालसा कि नितिन नवीन पटना से निकलकर दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान हो गया और मैं यहीं बैठा रह गया। लेकिन एक आस जरूर है, ये आस ऐसी, ये संभावना ऐसी, ये बात को चरितार्थ करता है भाजपा कि आने वाले समय में किसी का भी मौका आ सकता है। नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा जाएगा, ये बात नितिन नवीन को खुद भी नहीं मालूम होगा। जब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होती है और नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव आता है तो यकीन मानिए कि नितिन नवीन का नाम आने के बाद नितिन नवीन खुद को कितना बड़ा सौभाग्यशाली समझता होगा। यह नितिन नवीन के पिता के द्वारा जो पुण्य काम किया गया था, जो संस्थापक सदस्य के रूप में विराजमान थे भाजपा में, उनका भी आशीर्वाद आप मान सकते हैं। नितिन नवीन ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति है, चूंकि उनके पिता भाजपा में विधायक रहे थे। लेकिन सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बातों पर सवाल उठाना जायज नहीं होता है। अगर भाजपा जैसी पार्टी नहीं होती तो नितिन नवीन जैसे बिहार का आदमी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता। सवाल कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार वालों ने भाजपा को इतना खुश कर दिया, वोट देकर भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत दे दिया कि पूरे देश की भाजपा या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह खुश होकर उसे बिहार के किसी व्यक्ति को, भाजपा के किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना देते हैं। दूसरा पहलू देखे तो नितिन नवीन अमित शाह के बड़ा करीबी थे, अमित शाह के बड़ा करीबी थे। एक पक्ष ये भी कहते हैं कि अमित शाह अपना एक टीम तैयार कर रहे हैं। टीम इसलिए तैयार कर रहे हैं
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख बना, अध्यक्ष बना, पार्टी का सर्वे सर्वा बना, वो योगी के धूल विरोधी चौधरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगर तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाता है तो यकीन मानिए देश के गद्दी प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने के लिए यही काफी है, उसका हिंदुत्व ही काफी है कि नरेंद्र मोदी जी के हटने के बाद अमित शाह का नंबर काटने वाला कोई है तो है योगी आदित्यनाथ। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अमित शाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बाद खुद को प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करने के लिए अपना पूरा देश में एक टीम तैयार कर रहा है। नितिन नवीन अमित शाह के बहुत करीब थे, बहुत चहेते थे। हो सकता है अपने चहेते लोगों को इस कुर्सी पर बैठाने के लिए बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या देश के विभिन्न हिस्सों में अपने लोगों को विस्थापित करने के लिए, उस पद पर विराजमान करने के लिए जिनकी आवश्यकता प्रधानमंत्री पद पे विराजमान होने के लिए अमित शाह को जरूरत पड़ेगा, ऐसे लोगों का चयन कर करके अपने पार्टी में अपना मजबूती अमित शाह कायम करना चाहते हैं। यह सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल देश के अन्य मीडिया चैनल भी कह रहा है कि अमित शाह अपना खेमा मजबूत बनाने के लिए ऐसा घेराबंदी पार्टी के अंदर कर रहा है। खैर छोड़िए ये सब बात, अभी तो इस बात की गहमा गहमी है कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर उसका मनोनयन या चयन हो गया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल आपको यही छोड़े जाते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे Facebook चैनल को फॉलो कर दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद।